हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आज मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ सोलो लेवल एराइज के कैरेक्टर को, जिसका नाम है जिनयूशन। ये मेन कैरेक्टर है, ये बीटीएस में आता है। तो आओ चलो देखते हैं इसका बिल्ड कैसे होने वाला है। सबसे पहले Time to warm up. मतलब दुनिया का इंटरफेस है, हम यहाँ पर इसको पूरा बिल्ड करेंगे। सबसे पहले बात आती है तो हम स्टैक पॉइंट्स को देखते हैं। ये देखो यहाँ पर स्टैक पॉइंट बिल्ड कर रहा है। ये इसमें से तुम्हें देखो चौथे नंबर पर लिखा है एडिशनल एमपी कूल डाउन रिडक्शन। इससे क्या होता है, जो तुम्हारी स्किल होती है उसका मतलब कूल डाउन, मतलब जो जल्दी घटता है ना, उसका वो थोड़ा कम करता है। तो ये हमेशा रखना चाहिए तुम्हें 200 के ऊपर। मैं 211 रखता हूँ, इतना बेटर है मेरे लिए। ये डीपीएस फॉर्म में मतलब पावर के लिए। फिर जितना भी पॉइंट्स बचे उसको पूरा अटैक में डाल दो। ये अटैक में हमने पूरा पॉइंट्स डाल दी। ठीक, ये हमारी सीपी हो गई 86,000। इसके बाद आप हमेशा लेवल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे रहते हैं हम स्किल्स में। स्किल्स में तो हम बिल्ड कर रहे हैं लाइट डीपीएस में। तो सबसे पहले हमें लाइट एलिमेंट का हमें लेना पड़ेगा स्किल, जैसे कि मेरे हिसाब से ये बेटर है डबल डाउन, क्योंकि ये लाइट में बहुत बढ़िया डैमेज देता है। फिर उसके बाद सेकंड में आते हैं तो आप ब्रेकर में, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका पावर भी ज़्यादा है और ये इसका मतलब कूल डाउन बहुत कम भी है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि ये डबल हिट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है when the skill use increase with it rate 5% for 8 सेकेंड। ये मेरे हिसाब से ये लाइट में बेस्ट है। फिर उसके बाद आते हैं अल्टीमेट स्किल पे। अल्टीमेट स्किल पे ऑफकोर्स आपको ये लेना होगा किंग डोमेन डे ब्रेकर, ये बेस्ट है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले ये देखो यहाँ पर आर्टिफैक्ट का, आर्टिफैक्ट सबसे ज़्यादा आपका सीपी जनरेट करता है, तो आर्टिफैक्ट आपको बेस्ट देना चाहिए। आर्टिफैक्ट्स कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि मतलब कैसे क्या देना है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिफैक्ट पे इफेक्ट लिखा है, यहाँ पर अटैक, क्रिट रेट, क्रिट हिट डैमेज, ये तीनों इसको सबसे ज़्यादा देना है। लेकिन जो सबसे ऊपर है अटैक, ये अटैक दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा इसको देना है। तो आप सबसे पहले हम इसका बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बिल्ड करेंगे। इसमें जाएगा 4 पीस कर्स और 4 पीस एक्सपर्ट। तो ये हमारा बर्निंग कर्स जाएगा और एक्सपर्ट जाएगा। आप सबसे पहले ये फिल्टर में आके इसमें डबल अटैक फिल्टर करना है। फिर इसके बाद जितने अटैच के, ये देखो मैंने एक बना के रखा है इसका आर्टिफैक्ट्स, ये देखो इसमें ट्रिपल अटैक दिख रहा है। ट्रिपल अटैक ये बहुत बेस्ट है। ट्रिपल अटैक, क्रिटिक डैमेज, डैमेज इंक्रीज, डिफेंस पेनिट्रेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक अटैक बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सबसे बेस्ट हेलमेट है इसके लिए। आर्टिफैक्ट्स में हेलमेट ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल अटैक है, ट्रिपल अटैक प्लस डैमेज इंक्रीज। तो ये देखिए हमें 14,589 सीपी मिली है सिर्फ इससे। फिर आप आर्टिफैक्ट्स आएंगे आर्मर पे, तो आप हमेशा याद रखिए कि आर्मर में जो ऊपर वाला रहेगा वो हमेशा एडिशनल डिफेंस रहेगा। ठीक, ऊपर हमेशा एडिशनल डिफेंस रहेगा जो एक मैटर है। फिर आप देख सकते हैं ये नीचे डबल अटैक विद एडिशनल अटैक 1, बाद क्रिट हिट डैमेज, क्रिट हिट रेट, बाद डिफेंस पेनिट्रेशन। ये गॉडली पीस है, ये भी बढ़िया है। डबल अटैक विद एडिशनल अटैक ये भी बेस्ट है। ये हम देते हैं, ये देखिए 17,860 सीपी। फिर आते हैं हैंड में। तो हमेशा ग्लव्स का हमेशा याद रखना एडिशनल अटैक ऊपर होगा और अटैक क्रिट डैमेज इंक्रीज। मेरे में बेस्ट नहीं है, इसलिए
ये देखो मेरे ये थोड़ा बेस्ट है पहले से, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमेशा ग्लव्स में एडिशनल अटैक ऊपर रहेगा, अटैक नीचे रहेगा। तो ये बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है इसके लिए अभी, क्योंकि डबल अटैक है प्लस क्विक रेट, डैमेज इंक्रीज। एमपी रिकवरी मैटर नहीं करता है, लेकिन अटैक क्विक रेट और डैमेज इंक्रीज बहुत बढ़िया है, इसलिए हम इसको ये दे रहे हैं। ये देखिए 13,000 सीपी। फिर आता है इसमें हमेशा इसको चाहिए क्विट हिट डैमेज। जो है ना बूट, इसमें हमेशा क्विट हिट डैमेज का ही बूट देना। जैसे कि ये देखो मेरा बना रखा है क्विट हिट डैमेज का, इसमें क्विट हिट रेट, एडिशनल अटैक, डिफेंस पेनिट्रेशन, डबल अटैक विद एडिशनल अटैक। ये भाई गॉडली पीस है, तो ये हमने दे दिया 25,000 सीपी। फिर इसमें बैक आते हैं, तो ये इसका दूसरा साइड रहेगा। 4 पीस का ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ये 4 पीस एक्सपर्ट में, तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें भी एडिशनल एचपी ऊपर चाहिए, ऊपर हमेशा एडिशनल एचपी ही रहेगा जिनों के मैटर में। फिर आप देख सकते हैं अटैक, ट्रिपल अटैक विद डैमेज इंक्रीज। भाई गॉडली पीस है, लेकिन एचपी की जगह थोड़ा ये जो दूसरा एचपी है इसकी जगह क्रिटिक डैमेज आ जाए, भाई इससे बढ़िया कोई है ही नहीं इसके लिए। लेकिन हम ये देखें कि ये भी बढ़िया है। बाद में जैसे मैंने कहा हम लाइट एलिमेंट का बना रहे हैं, लाइट का, तो ब्रेसलेट में 5 एलिमेंट आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेसलेट में 5 एलिमेंट आते हैं, फायर, वाटर, विंड, लाइट, डार्क। तो हमें इसको लाइट एलिमेंट देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये लाइट का मेरे पास उतना खास नहीं है, ये बेटर है। ट्रिपल अटैक विद एडिशनल अटैक, ये बेटर है थोड़ा। ठीक जैसे कि मैंने कहा हम लाइट एलिमेंट का बना रहे हैं, लाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइट डैमेज ऊपर रहेगा यहाँ से, क्योंकि हम लाइट एलिमेंट का इस कैरेक्टर बना रहे हैं। और देख सकते हैं जैसे ट्रिपल अटैक विद एडिशनल अटैक, यहाँ पर ट्रिपल अटैक है मतलब बेस्ट है। अगर यहाँ एचपी की जगह थोड़ा क्रिटिक डैमेज मिल जाता तो भाइयों कसम से मतलब कुछ है ही नहीं इसके लिए शब्द अगर मिल जाता है यहाँ पर। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है, गॉडली पीस है, तो इसको हम रख देते हैं। फिर आते हैं रिंग पे, तो रिंग पे भी हमेशा एडिशनल अटैक ही रहेगा। नीचे डबल अटैक है, ये देखो डबल अटैक क्रिटिक डैमेज, ये भी बढ़िया है, लेकिन उतना खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा बिल्ड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं, तो इसलिए मैंने एडिशनल अटैक कर दिया। एडिशनल अटैक प्लस डबल अटैक क्रिटिक डैमेज, ये भी मतलब ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है, मतलब इसको आप रन कर सकते हैं। फिर आते हैं ईयरिंग्स में, तो ईयरिंग्स में हमेशा एडिशनल एमपी ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल एडिशनल अटैक प्लस एडिशनल डबल अटैक। डबल अटैक होना ज़रूरी है, अगर जैसे ऊपर अटैक नहीं है तो नीचे डबल अटैक होना ज़रूरी है, क्योंकि जिन्हों के केस में अटैक मेन मैटर करता है। ये अटैक देख रहे हो ना, ये मेन चाहिए यहाँ पर अटैक। देखो ट्रिपल अटैक विद अटैक बेस्ट है, प्लस क्रिट हिट डैमेज, ठीक, मतलब ये गॉडली पीस है, आप इसको रन कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, देखो 25,000 मिला डायरेक्ट। तो ये तो मेरा बन गया, चलो ये तो मेरा आर्टिफैक्ट का हो गया। अब आपको दिखाता हूँ, ये आ गया 4 पे। तो 4 सिंपल है, मतलब सब सिंपल है, आप देख लीजिए खुद। सबसे पहले हम जिनुओं का कोड देंगे। ये देखो यहाँ पर फिल्टर कीजिए, यहाँ पर संग जिनु लिखा है, इसको फिल्टर करके इसको अप्लाई कीजिए। जिनुओं के केस में ये वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये यूज़र को क्रिट हिट रेट इंक्रीज बाई 10%, मतलब ये क्रिट रेट देता है, तो भाई ये बहुत बढ़िया है जिनुओं के लिए। ये ज़्यादातर हंटर के लिए ये बढ़िया चीज़ है। और एक चीज़ हमेशा नोट करना, अगर आप जिनुओं का बना रहे हैं तो यहाँ पर जिनुओं का ही सिंबल होना चाहिए, और प्लस जिनुओं के अटैक में यहाँ पर अटैक परसेंट होना चाहिए, एडिशनल अटैक नहीं। और बाकी हम देखें, हाँ ये देखो, ये जैसे यहाँ एडिशनल अटैक है, जिनुओं में ये नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए जिनुओं में ये।
मैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी मतलब देख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट में, क्योंकि ये देखो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर मेरा अभी अटैक 31,000, क्रिटिट रेट 50%, क्रिटिट डैमेज 186। ये उतना खास नहीं क्रिट हिट चल देगा, क्योंकि क्रिट हिट 50% मतलब हो गया। क्रिट हिट डैमेज हमेशा 200 होना चाहिए, 200 जिन्यू के केस में, और अटैक जितना तुम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर डिफेंस पेनिट्रेशन भी काम आएगा, डिफेंस पेनिट्रेशन 23, डैमेज इंक्रीज 15%। ये भी डैमेज इंक्रीज थोड़ा कम है, लेकिन अभी हम यहाँ देंगे कोर में। तो ये देखो हमने जो इसका पहला कोर रन किया है वो क्रिट हिट डैमेज का है, प्लस अटैक परसेंट का है, एडिशनल अटैक नहीं, अटैक परसेंट। तो ये हम इसको देखेंगे। प्लस दूसरे में आया तो दूसरे में भी ऐसे करना है, लेकिन जो ऊपर मैंने बोला ना, तो ऊपर हमेशा ऊपर बस जिन्हों के सिर्फ ऊपर वाले कोर में, सिर्फ राउंड वाले कोर में ही सिर्फ अटैक परसेंट होगा, बाकी सब में एडिशनल। जैसे यहाँ पर ये देखो एडिशनल लिखा है ना, मतलब एडिशनल क्रिट हिट रेट, मेरे में क्रिट रेट थोड़ा कम है इसलिए मैं दे रहा हूँ। और प्लस ये वाला यूज करना है, ये जो नीचे लिखा है ना, व्हेन ही यूजेस द अल्टीमेट स्किल इट टर्न टू स्किल इक्वल टू 10% ऑफ हिट मैक्स एचपी फॉर 8 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है जब आप अल्टीमेट स्किल यूज करोगे ना, तो आपको 8 सेकेंड की मिलेगा शील्ड, जो मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन शील्ड मिलता है 8 सेकेंड के लिए। तो ये बढ़िया चीज़ है। फिर उसके बाद आए तो नीचे में भी हमेशा एडिशनल एचपी ही रहेगा, एडिशनल एचपी। और ये वाला थोड़ा क्योंकि ये माना कंज्यूम करता है, तो इसलिए एमपी रिकवरी रेट ये वाला पूरे हंटर्स में ये वाला ज़रूर डालना, क्योंकि ये सब हंटर्स में आता है। टीथ ऑफ द वॉचर, ये बेस्ट कोर है टीथ ऑफ द वॉचर। ठीक, मेरे में डैमेज इंक्रीज कम था तो नीचे डैमेज इंक्रीज ये दे दिया। ठीक, ये हमारा पहुंच गया। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्लेसिंग स्टोन में। अब ब्लेसिंग स्टोन में जैसे मैंने कहा, आप नीचे हमेशा ये वाला रन कीजिए, क्योंकि ये मतलब क्या होता है, योर स्किल कूल डाउन विल ऑल डिक्रीज बाई 20%। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे कोई स्किल यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे वो 10 सेकेंड में वापस आएगी, तो ये मतलब 20% कम करता है। तो मतलब जैसे 10% तो वो 8 कर देगा कि 8 सेकेंड में वो आएगी। पहले 10 सेकेंड में आ रही थी, अब वो 8 सेकेंड में आएगी। तो ये लाजिम चाहिए, ये वाला आप हमेशा ये वाला चाहिए भाई किसी भी हालत में। ठीक, तो इसको रन किया। फिर उसके बाद जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी एनिमी पे गए ब्रेक करना हो, तो ये वाला बेस्ट है, क्योंकि ये ब्रेक करता है। The power the break effect you apply the enemy decrease by 36. The damage you deal target affected by the break effect increases by 36। भाई मतलब कोई जैसे बहुत से हैं इसमें एनिमीज, उनको ब्रेक करना पड़ता है, ब्रेक के बाद वो ज़्यादा डैमेज लेते हैं। तो ये कोर रन है ब्रेक करने के लिए, जैसे आप ब्रेक करते हो ना, तो ये कोर बेस्ट है, ये वाला ब्लेसिंग स्टोन। ये रन कर दिया। दूसरे में हमेशा ये वाला रहना चाहिए। ये मतलब क्या होता है, आपका ये टारगेट अनलॉक कर दे, मतलब ब्लड लस्ट होता है ना, ये यहाँ पर देखो, योर पावरफुल ब्लड लस्ट वीकनेस योर एनिमी एबिलिटीज व्हेन यू आर हिट द डिक्रीज योर अटैकर अटैक बाय 12% 5-6 सेकेंड। मतलब भाई मतलब टारगेट को जब देखने हिट 6% 12 बाई डिफरेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लिखा है अटैक बाई 12% फॉर 6 सेकेंड। जब आप एनिमी पर हिट करते हैं तो आपका अटैक 6 सेकेंड के लिए मतलब बढ़ जाता है। तो ये वाला करेंगे, या मतलब आप अपना ब्लड जब आप हीट करते हो ना, तब ये होता है। फिर दूसरे में पहले में आप कोई मतलब ये वाला मैं ज़्यादा रन करता हूँ, क्योंकि ये वाला क्रिट रेट मतलब थोड़ा इंक्रीज़ करता है, और क्रिट रेट मिलता है थोड़ा मतलब बढ़िया रहता है जिन्हों के लिए, तो ये वाला बेस्ट रहेगा। फिर आते हैं सर्वाइवल में, ये मतलब सर्वाइवलिटी में काम आता है, तो मैं हमेशा ये वाला यूज करता हूँ। ठीक, और फिर दूसरे नंबर पे हमेशा ये पावर वोज वाला, ये वाला बढ़िया लगता है मुझे। तीसरे नंबर पे कसाका स्टील, ये बाय योर डैमेज टेकन बाय 15% डिक्रीज
रिसीवल शील्ड इफेक्ट बाई 50%, मतलब आपका जो डैमेज है ना, जो आप एनिमी से डैमेज खाते हैं वो 15% कम करता है। तो ये वाला तो भाई लाजम चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं डेली क्वेस्ट में। तो ये मतलब क्या होता है, जैसे एनिमी ने आपकी मतलब पूरी जान ले ली, तो ये डेली क्वेस्ट शुरू करके मतलब थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा मतलब हील करता है, ख़त्म होने के बाद भी ये आपको हील करता है। तो ये वाला चाहिए भाई थोड़ा। ठीक, ये भाई हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर वेपन्स में। तो जैसे मैंने कहा मैं लाइट में बना रहा हूँ, लाइट में मेरे पास ज़्यादा वेपन्स नहीं है, तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। ये भी बहुत बढ़िया ट्रुथ डीमन नाइट स्पीयर, ये देखो लिखा है, ये बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया ये डैमेज करता है। तो मैं यही रख रहा हूँ, मेरे पास कुछ खास वेपन नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। और दूसरे में हम यूज कर रहे हैं ये चीज़ डिवाइन क्वार्टर स्टाफ। हाँ, एक नंबर अब तक का सबसे बेस्ट लाइट एलिमेंट में वेपन है ये, तो इसको यूज करना तो बनता है। ठीक, अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा टोटल पावर कितना देखा, अटैक 55,000, मतलब 55,000 अटैक भाई, एक नंबर। प्लस क्रिट हिट रेट 17,000, 50%, 17,000 मतलब ज़्यादा, एक नंबर। और क्रिट हिट डैमेज 205, डिफेंस पेनिट्रेशन 23%, डैमेज इंक्रीज 24%। उतना नहीं है लेकिन मतलब बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, चलेगा ये भी, मतलब बढ़िया है। और फिर एमपी रिकवरी स्पीड, फिर बाद में लाइट डैमेज 30%, एक नंबर भाई बना है, एक नंबर बना है ये। ठीक, तो आप देख सकते हैं जैसे ये अटैक यहाँ पर पूरा लिखा है 55,000 अटैक है मेरा, मतलब इनमें भी 55,000 अटैक, मतलब बहुत है यार एक हिसाब से, ये तो मतलब गॉडली पीस बन गई है। फिर उसके बाद आपको और जैसे मतलब पावर चाहिए ना, मतलब क्या होता है सीपी बढ़ाने के लिए, अभी आप देख सकते हैं तो मेरा पूरा टीम का सीपी कितना है, सेकेंड, मैं उतना ज़्यादा इसमें अभी प्रो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब आता है, लोग सही से समझा नहीं पाते इसलिए मेरे को वीडियो ये बनाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग सही से समझा नहीं पाते। अब देखो मेरा जो टोटल सीपी है ना, ये देखो 25,31,176, मतलब 2.5 मिलियन सीपी है मेरा, 2.5 मिलियन। ज़्यादातर सीपी आपको शैडो से मिलते हैं, ये शैडो में देख लीजिए, शैडो का मैं आपको दिखाता हूँ। शैडो का आप जितना शैडो अपग्रेड करेंगे ना, उतना आपका ज़्यादा सीपी बढ़ेगा। अभी जैसे मेरा 2.5 मिलियन सीपी है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है शैडो आर्मी टोटल पावर, मतलब 9,71,000, मतलब एक तरीके से 1 मिलियन सिर्फ सीपी यहीं से मिल रहा है मुझे, समझ रहे हो, मतलब 1 मिलियन सीपी सिर्फ यहीं से मिल रहा है। आप इनको जितना अपग्रेड करोगे ये उतना मतलब अपग्रेड करोगे उतना पावर, उतना आपका रैंक बढ़ता जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, आप यहाँ पर स्किल भी इनको हमेशा बढ़ाते रहिए, जितना आप वो करेंगे उतना सीपी बढ़ेगा। फिर दूसरे में आएंगे तो आर्मरी में चाहिए, आर्मरी में हमेशा मतलब ये वेपन इक्विप करिए, यहाँ पर इक्विप करके उनकी मतलब पावर बढ़ाइए। यहाँ पर जाने ये सब चीज़ें मांगते हैं, एसेंस स्टोन और टाइमिंग स्टोन, ये सब मांगते हैं। आप उनको इक्विप करके उनको अपग्रेड कीजिए। यहाँ से देखिए कितना पावर मिल रहा है मुझे, ये देखिए 2,05,000 यहाँ से मुझे मिल रहा है सिर्फ। ये देखिए ये सब वेपन से मुझे पावर्स मिल रहे हैं, जितने भी वेपन हैं ना सब मुझे पावर सीपी बढ़ाने में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से मुझे 2,05,000 सीपी मिल रही है। प्लस आते हैं रिमानेंट पावर। अब ये देखिए यहाँ से मुझे कितना टोटल, देखिए टोटल पावर इंक्रीज 67,000, मतलब 67,000 पावर मुझे यहाँ से मिल रहा है। मैंने मतलब इन दोनों को अपग्रेड किया है, यहाँ से मतलब इनको अपग्रेड किया जाता है, तो इनको अपग्रेड करके मुझे 67,000 पावर मिली है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा ये वाला कैरेक्टर अभी ज़्यादा बिल नहीं है। ये देखो यहाँ पर सिर्फ अभी इसका लेवल 20 ही है,
अगर लेवल 50 तक पहुंच गया तो ये 1 लाख तकरीबन हो जाएगा। ठीक, 1 लाख मतलब यहाँ से भी सीपी मिलता है बढ़िया। फिर आ जाइए जेम्स में। जेम्स में आपका क्या है, ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, रेड वाले में हमेशा अटैक परसेंट रहेगा। ठीक, रेड वाले में हमेशा अटैक परसेंट ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे ये मतलब कितना मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर सब लिखा है डिफेंस पेनिट्रेशन। मतलब ये मतलब मेरा उतना अच्छा मैंने बिल्ड नहीं किया है, लेकिन मतलब नॉर्मल है। ज़्यादा मैंने, क्योंकि मुझे अभी तक ज़्यादा मिले नहीं, इसलिए मैंने बिल्ड नहीं किया ज़्यादा। अब देख सकते हैं रेड में हमेशा एडिशनल परसेंट चाहिए, एडिशनल अटैक नहीं। ये देखिए, ये एडिशनल अटैक है, पर ये नहीं अपने को चाहिए, अपने को चाहिए एडिशनल परसेंट रेड में। फिर ब्लू में चाहिए एडिशनल एचपी, ना कि हमको एडिशनल एचपी नहीं चाहिए, एचपी परसेंट चाहिए हम। मतलब ब्लू में एचपी परसेंट चाहिए, एडिशनल एचपी बिल्कुल भी नहीं लगाना। ठीक, ये बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हमें से एचपी परसेंट लगाना है। ऐसे आप आएंगे येलो में, तो येलो में देखिए, येलो में अभी थोड़ा अपडेट आया है। तो येलो में क्या है, येलो में 8 पीस डिफेंस पेनिट्रेशन के लगते हैं। मतलब जो डिफेंस पेनिट्रेशन ये देख रहे हैं ना, इसके 8 पीस लगेंगे, प्लस प्रिसीजन के 6 पीस इसके लगेंगे, और 8 पीस इसके लगेंगे। ठीक, मतलब 8 पीस इसके लगेंगे येलो में, 6 पीस इसके लगेंगे प्रिसीजन के, डिफेंस पेनिट्रेशन के। क्रिट हिट डैमेज नहीं देना, ये वाला नहीं देना, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि क्रिट हिट डैमेज आपका वैसे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, हाँ, पर्पल में आते हैं तो पर्पल में आपको देना है माना कंजप्शन रिडक्शन। ठीक, ये वाला। ठीक, स्पीड या एडिशनल माना नहीं देना, ये वाला देना है, एमपी कंजप्शन रिडक्शन। ठीक, और ग्रीन में हमेशा डिफेंस परसेंट ही चलेगा। देखिए यहाँ पर डिफेंस डैमेज रिड्यूस, ये तो कतई नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं। एडिशनल डिफेंस भी कभी नहीं, हमेशा डिफेंस परसेंट ही देना है, डिफेंस परसेंट ही देना है सिर्फ। ठीक, ये आपका बिल्ड हो गया। ये देखिए मेरा सीपी अभी कितना है, 5,11,000। ये मेरा जिन्नू का बेस्ट बिल्ड है। आप अपने हिसाब से बिल्ड, ये मैंने लाइट एलिमेंट में बनाया है। ये देखिए लाइट स्टैट आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। HP 42,000, MP 2,000, अटैक 55,000, मतलब 55,000 अटैक। मतलब बहुत है यार, एक हिसाब से बढ़िया है। मतलब उतना बढ़िया नहीं है, अगर यहाँ पर कम से कम 65 बना पाता तो और बेस्ट होता, लेकिन 55 भी ठीक, बेकार नहीं है। क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज मतलब भाई बेस्ट है, ये बेस्ट से भी बेस्ट है कि ये दोनों। ठीक, ये दोनों क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज बेस्ट से भी बेस्ट है। फिर डिफेंस पेनिट्रेशन और डैमेज इंक्रीज, ये 23, 24 ये भी ठीक ठाक है, मतलब उतना खास नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक, ये आज का हमारा बिल्ड है। देखते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर इसमें आपको दिलचस्पी हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं अगला वीडियो ज़रूर किसी पर बनाऊंगा अच्छे कैरेक्टर पे। ठीक है, बाय बाय।